हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें एक लेक्चर हो चुका है जिसमें से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंड क्वेश्चन किए हैं। उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हुआ आज सेकेंड लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने देखो, तो क्या है कि पहले लेक्चर में कुछ कम क्वेश्चन हुए, इसमें और वैरायटी के ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा। एंड कॉन्सेप्ट तो आप पहले में सीख चुके हैं, जो नई चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको बता दूं कि एसएससी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में आते हैं दोस्त, रेलवे में आते हैं। रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सिमिलर वे में एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम, ठीक। सी साइड में पूछा जाता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो यूपीएससी अथवा स्टेट पीएफसी के होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आपको पता है कि रीजनिंग जहाँ जहाँ पूछी जाती है सब जगह ये पूछे जाते हैं चैप्टर। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन किए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब इसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और एक लेक्चर शायद और लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वेराइटी के मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा फिर कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम में है। देखो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो भाई, हमने ये डायरेक्शन बना ली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्यू से मान लो ये रहा क्यू, तो पी क्यू से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को मतलब ये रहा और ये रहा, तो उत्तर पश्चिम को मतलब इधर, ठीक है। या यहाँ पर आप बनाना चाहो तो यहीं पर मान लो कि ये क्यू है, तो पी जो है क्यू से उत्तर पश्चिम दिशा में 35 मीटर है, ये वाला पी हो गया, ठीक है। पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक। और आर जो है क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व का मतलब ये होगा, तो यहाँ पर है, ये आर है इधर। कितनी है आप ऐसे ही समझ लो, या ये लाइन मार दो तो डायरेक्ट ये 35 मीटर है, ठीक है। आप ऐसा कर दो आर, ठीक, समझ आया दोस्त। अब देखो पी से आर की दिशा, यहाँ पर देखो समझना यही है कि पी से आर की दिशा पूछा है। भाई आर यहाँ है तो कौन सी दिशा में है, ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। आर की दिशा पूछा है किससे, पी से, तो पी से आर की दिशा कौन सी होगी, इधर होगी, ये तो ईस्ट में है, तो ईस्ट में, ठीक है। समझ आया, बन जाएगा दोस्त, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। रमेश उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उत्तर पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व की ओर देख रहे हैं भाई साहब, ठीक। रमेश उत्तर पूर्व की तरफ देख रहे हैं। पहले वह 90 डिग्री वामावर्त, मतलब यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त मतलब कि एक लेफ्ट लिया। 90 डिग्री का मतलब मैं बताया हूँ कि 90 डिग्री का मतलब कि एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। अब वामावर्त का मतलब कि आप लेफ्ट होता है तो एक लेफ्ट, फिर 90 डिग्री वामावर्त के बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब फिर से एक लेफ्ट, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दो राइट। 180 का मतलब दो राइट। अब आप यहाँ से भाई देखो कि 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट हो गया, इसका मतलब 0 तो हो गया ना, मतलब जहाँ से आप देख रहे थे वहीं तो है अभी भी ओरिजिनल एकदम डायरेक्शन पर, ठीक। वह अब किस दिशा में देख रहा है, मतलब जिस दिशा में पहले देख रहा था उसी दिशा में, ठीक है। तो उत्तर पूर्व का मतलब वही उत्तर पूर्व ही होगा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्व। बताओ भाई, बनेगा, कोई दिक्कत। अब ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, जिस दिशा में पहले देख रहा था उसी दिशा में देखेगा, मतलब 1 लेफ्ट 2 राइट, और 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट। मैं आपको बताया हूँ कि ये 0 होता है, इसलिए मैं फिर से आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि पहला लेक्चर जाके जरूर देखो, ठीक है दोस्त। पहला लेक्चर में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 13। देखो
मोनी गोज 30 मीटर टू द नॉर्थ, ये एक्चुअली लाइन भी टेढ़ी हो जाती है, ये रही 30 मीटर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मोनी गोज 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ चले जाओ भाई, ठीक है। 30 मीटर नॉर्थ, हमने नॉर्थ चला गया, मोनी गई। देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, अब राइट टर्न एंड 40 मीटर, तो ये राइट टर्न यहाँ से इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 40 मीटर चला, ठीक। चली मतलब सी इज अ गर्ल। सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, अब फिर से राइट एंड 20 मीटर। अब देखो समझने की बात ये है कि अगर ये बोला पूरा हमने 30 लिया तो 20 मीटर उससे कम ही होगा, तो हमने यहीं पर रोक दिया 20 मीटर, क्योंकि सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, तो 20 मीटर हमने ये चला दिया, ठीक। सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, अब फिर से राइट, तो राइट का मतलब क्या होगा दोस्त, इसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो ये राइट अब 40 मीटर, तो 40 मीटर का मतलब ये डिस्टेंस अगर यहाँ से 40 है तो ये भी डिस्टेंस 40 होगी, तो यहाँ पर आ जाती, ठीक, यहाँ पहुँच गई। एंड 40 मीटर, हाउ मेनी मीटर इज सी फ्रॉम द हर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ये थी यहाँ से, तो भाई यहाँ से देखो ये पूरा 30 था और ये 20 है, मतलब ये वाला 20 इतना, तो ये वाला कितना बचा 10, तो 10 मीटर, ठीक है। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। राजन पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो हर क्वेश्चन में मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको डाउट ना हो। राजन पूर्व दिशा में चल रहा है, वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मतलब कि 1 लेफ्ट, ठीक, और फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, मतलब कि 2 राइट, यही हुआ मतलब। इस समय उसका मुख की दिशा में है, जा कहाँ रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है। अब पूर्व दिशा में जा रहा था भाई, अब वो कहाँ मुड़ गया, एक लेफ्ट 2 राइट, तो इसका मतलब क्या, एक लेफ्ट प्लस एक राइट को आप 0 कर सकते हो, प्लस एक राइट बच गया, तो इधर पूर्व की ओर जा रहा था, एक राइट दे दो इसको, राइट दे दोगे मतलब घड़ी की दिशा में, तो एक राइट ये हो गया, मतलब अब उसका किस दिशा में मुख होगा, तो भाई साउथ की ओर मुख होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, साउथ। समझ आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्त अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, देखो अगर आपको इसको लगता है तो, क्योंकि मैं बताया हूँ कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब एक टर्न होता है, एक टर्न। अब वो 90 डिग्री अगर जिस भी टर्न में मोड़ा है, लेफ्ट मोड़ा है तो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मोड़ा है तो राइट मुड़ जाओ, 90 डिग्री का मतलब एक टर्न होता है। 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब कि 1 लेफ्ट, 90 डिग्री राइट का मतलब कि 1 राइट होता है, ठीक है। समझ आया दोस्त, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, विशाल पूर्व की ओर सम्मुख है, ये रहा पूर्व की ओर सम्मुख है। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूर्व की ओर मान लो कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सम्मुख है। उसके बाद हुआ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणा का मतलब साउथवर्ड, घूमा, साउथ की ओर घूमा, ठीक। पूर्व की ओर सम्मुख है, अब 90 डिग्री साउथ मतलब नीचे की ओर घूम गया, और फिर 135 डिग्री वामावर्त, बायां, बायां समझो। देखो अगर यहाँ से एक बायां लेते हो तो ये तो दाहिना है, ये बायां हो जाएगा, ये कितना 90 डिग्री हुआ भाई, 45 डिग्री और आपको मोड़ना है, ठीक है। समझ रहे हो ना दोस्त। तो यहाँ से आप क्या किया, 135 डिग्री, 135 डिग्री का आप क्या लिख सकते हो भाई, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से यहाँ तो पहले दक्षिण की ओर आया, मतलब ये वाला साउथ था, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप यहाँ से ये साउथ की ओर आए मतलब दक्षिणवर्त, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से एक बार 90 मुड़े, अब आप एक बार में ही 135 बनाओगे, तो हो सकता है, संभव है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप एक बार 90 कर लिए, अब 90 तो आप ले लिए टर्न, अभी आपको 35 डिग्री और 45 डिग्री और टर्न लेना है, ठीक है। 45 डिग्री कहाँ टर्न लेना है भाई, लेफ्ट लेना है, क्योंकि ये 135 डिग्री बाम बढ़ते लेफ्ट लेना है। तो अब 45 डिग्री इधर घूमोगे कि इधर, भाई यहाँ ये डायरेक्शन जा रही, ये सीधी डायरेक्शन जा रही, यहाँ से 45 डिग्री टर्न लोगी लेफ्ट में, तो ये होगा ना। तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ से ये ऐसे जाओगे, मान लो यहाँ तक आप गए, तो यहाँ से ये 45 डिग्री का टर्न लिए, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो
अब आपकी कौन सी दिशा में मूव होगा? अगर ऐसी लाइन मारोगे तो भाई ये वाला ऊपर नॉर्थ होता है, ऐसी यहाँ से ऐसा समझो, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो यही आंसर होगा। ठीक है, परंतु इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं क्या बताता हूँ, 90 डिग्री। अब देखो भाई यहाँ से आप कहाँ जा रहे थे, ईस्ट में पहले आप मुख था विशाल का, तो ईस्ट में था, फिर आप दक्षिण की ओर आए, भाई यहाँ दक्षिण बोला है, आप क्या कर रहे हो, इसको राइट ले लो, तो 90 डिग्री राइट प्लस, ठीक है, 135 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट। अब 90 को आप चाहे आप 90 राइट लिखो प्लस इसको 90 लेफ्ट प्लस 45 लेफ्ट, ऐसा बोल सकते हो भाई। ये वाला तो जीरो हो जाएगा, चाहे आप 90 कर दो या फिर आप 90 को 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट कर दो, तो भी ये वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 45 डिग्री लेफ्ट। अब 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट ले लो, बन जाएगा। ईस्ट से जब ये ईस्ट की डायरेक्शन है, इससे 45 डिग्री लेफ्ट लोगे तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये 45 डिग्री। ठीक है, कहाँ पहुँच गए, अब ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। समझ आया दोस्त, तो यही आपका नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व। ठीक है, चले आगे, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दीपू 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। सबसे पहले तो ये बना लो, 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर मान लो कि मैं यहाँ ले गया तो 20 मीटर हो गया। ठीक, ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो देखो 20 ये था तो हमने उसका ज़्यादा 40 कर दिया, यहाँ पर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बाएं मतलब इधर होगा 20 मीटर, तो भाई ये 20 मीटर है तो 20 मीटर आके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बताओ, यहाँ इसी लाइन पर आ गया। ठीक है, 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाहिने मुड़ेगा मतलब इसका दायां कौन सा होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, इसका दायां इधर होगा घड़ी की दिशा में। ठीक, 20 मीटर चलता है तो ये इधर से 20 मीटर और चल दिया, मान लो ये बेस्ट, तो 20 मीटर और चला। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान ये वाला था, तो 20 मीटर ये चला और 40 मीटर ये वाली डिस्टेंस थी, तो 20 प्लस ये 40, टोटल कितना हो गया 60, तो 60 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से चला। ठीक है, समझ आया दोस्त, चले आगे, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। देखो भाई मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दो सिर्फ कि कैरम में कितने प्लेयर होते हैं, और कैरम जैसा एक शतरंज भी होता है उसमें भी कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, कैरम में भाई 4 प्लेयर होते हैं। कैरम ऐसे होता है कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप, स्क्वायर टाइप का, एक प्लेयर इधर होता है, एक प्लेयर इधर, और एक प्लेयर इधर, और एक प्लेयर इधर। ये दोनों आपस के साथी होते हैं और ये आमने सामने के साथी होते हैं। ठीक है, आमने सामने के साथी होते हैं, इनको अपोजिट भी कहते हैं। देखो आमने सामने के होते साथी हैं बट अपोजिट भी कहते हैं। ठीक है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, अब जरूरी थोड़ी, देखो अगर ये कैरम ऐसा है तो इसको आप ऐसा भी तो घुमा सकते हो। ये 2 लाइन आप ऐसे खींच दिए और ये ऐसी खींच दिए। ठीक है, डायरेक्शन अभी भी आपकी यही है, अब ये अपोजिट ऐसा समझो। ठीक है, अभी भी डायरेक्शन, तो एक प्लेयर, अब ये वाला देखो क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व, भाई दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और यह वेस्ट, तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब इधर है, इधर। ठीक है, इसका फेस प्रकाश का, तो प्रकाश मतलब बैठा कहाँ पर है, यहाँ पर बैठा है। जब यहाँ बैठेगा भाई तब तो इधर करके चेहरा बैठेगा, तो इसका फेस इधर होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, दक्षिण पूर्व में है तब उसके प्रतियोगी का मुख किस दिशा में होगा। प्रकाश अगर इधर है तो सुंदर इधर होगा, तो सुंदर का मुख इधर होगा। तो बस इसका उल्टा कर दो भाई, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और पूर्व का उल्टा वेस्ट। यहाँ से देख लो, ये नॉर्थ, देखो भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर प्रकाश
इधर बैठा है तो इधर देख रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। तो सुंदर इधर बैठा है तो इधर देखेगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बताओ, समझ आया दोस्त? तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है तनिक भी? बस आपको यही समझना है कि प्रतियोगी मतलब उसकी डायरेक्शन, अगर प्रकाश इधर देख रहा है मतलब बैठा इधर है, और उसका अपोजिट मतलब सुंदर इधर बैठा है मतलब वो उधर देखेगा। आप जिधर बैठते हो उधर थोड़ी देखते हो। अगर आप पश्चिम की ओर बैठे हो, मान लो एक बेंच है स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगल टाइप की, और अगर आप ईस्ट में देखोगे तो बैठोगे कहाँ? वेस्ट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौशल वाल्क 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। देखो ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चल रहा था, हमने ये मान लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया। तो कौशल ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला, एंड टर्न साउथ। साउथ चलेगा मतलब ये मुड़ गया। ठीक है, साउथ एंड वाल्क 5 किलोमीटर। अब देखो 3 से मैं ज़्यादा 5 किलोमीटर का बनाऊंगा। ठीक है, मान लो ये सीधी लाइन है तो ये यहाँ आ गया। देन टर्न वेस्ट। अब वेस्ट इधर होगा तो वेस्ट की ओर इधर टर्न करेगा। ठीक है, एंड वाल्क 15 किलोमीटर, भाई 15 किलोमीटर। मान लो मैं बड़ी लाइन ले लेता हूँ, तो ये इतना समझ लो कि ये 3 किलोमीटर है, ये बचा हुआ 12 किलोमीटर है। ठीक, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कितनी दूर पर है? तो भाई अब देखो यहाँ से ये इस पॉइंट को मिलाओगे, अब आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना निकालोगे? तो आप ये घूम घूम के नहीं निकालोगे, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी? 5 है, और ये वाली डिस्टेंस 12 है। यही निकालोगे आप स्टार्टिंग पॉइंट से। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो आपको पता हो तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। 5 और 12 दिया है तो ये 13 हो जाएगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस 13 किलोमीटर हो जाएगी। 13 किलोमीटर डिस्टेंस तो आपने निकाल ली। कौन से डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में? ये कौन से डायरेक्शन में भाई? तो ये क्या होगा? ये वाला साउथ होगा और ये वाला वेस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में। ठीक, और देख कौन से डायरेक्शन में रहा? तो भाई जब इधर जा रहा था, फेस इसका कौन से डायरेक्शन में होगा? इधर जा रहा था तो इधर है, तो वेस्ट की ओर जा रहा है, तो फेस की अगर बात करोगे तो वेस्ट में होगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ टफ टाइप का? ठीक है दोस्त, टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, सब कुछ समझा दिया हूँ। एकदम टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है दोस्त, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। बस हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन है, छोटे इन द सेंस कि 2-3 लाइन के क्वेश्चन है, आप पढ़ लोगे, आसानी से कर लोगे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंथी होता है, तो वो रीड करने में आपको टाइम लग सकता है, बट आपको सॉल्व करने में मतलब जितना लगना चाहिए उससे बहुत कम टाइम लगेगा, अगर आपके पास आपने पढ़ाई कर ली एग्जाम ट्रिक से इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रौनक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम मतलब इधर है। ठीक, रौनक का मुख वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी मतलब क्लॉकवाइज, तो ऐसी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर भाई पश्चिम की ओर है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज इधर जाओगे, तो मतलब 135 डिग्री आप राइट को घूमना है। ठीक है, 135 डिग्री राइट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक, घड़ी की दिशा में उड़ता है, और फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लेफ्ट। घड़ी की दिशा मतलब राइट, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब लेफ्ट, तो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि 90 डिग्री राइट प्लस 45 डिग्री राइट, ऐसा 135 डिग्री हो गया, प्लस 45 डिग्री लेफ्ट। अब ये 45 डिग्री लेफ्ट राइट इक्वल लेफ्ट राइट, ये 0 हो जाता है। बताओ भाई, मतलब अल्टीमेटली बचा क्या यहाँ से? 90 डिग्री का राइट बचा, और 90 डिग्री का राइट मतलब एक राइट ले लो बस। रौनक का मुख पश्चिम की ओर था, पश्चिम की ओर था, एक राइट ले लो तो कहाँ हो जाओगे? ये नॉर्थ में पहुँच गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? मतलब नॉर्थ दिशा में, उत्तर। ठीक है, बन जाएगा। या आप इधर से करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो पश्चिम की ओर था, इधर था। ठीक है, पहले 135 डिग्री का राइट, तो पहले 90 डिग्री 90 डिग्री का आप राइट दे दो। ठीक, अब ये ऐसे जा रहा था तो 45 डिग्री का और मोड़ दो, तो 45 डिग्री का ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, जा कहाँ रहा था? इधर जा रहा था, तो 45 डिग्री का आपने इन दोनों के बीच में मोड़ दिया, तो यहाँ हो गया। ठीक है, समझ आया? फिर 45 डिग्री का लेफ्ट लेना है भाई। अब इसका लेफ्ट बताओ। अब ये इस पॉइंट को ऐसा देखो, ऐसा, तो 45 डिग्री का लेफ्ट लेना भाई। इसकी डायरेक्शन ये वाली थी, यही थी डायरेक्शन इसकी।
ऐसे जा रहा था तो 45 डिग्री का इसको मोड़ दो लेफ्ट में, राइट में मोड़ोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, पर लेफ्ट में आपको मोड़ना है तो लेफ्ट में ये होगा। ऐसे जा रहा कोई बंदा तो भाई लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तो लेफ्ट में मोड़ोगे 45 डिग्री ये, तो कहाँ पहुँच जाएगा अब ये इधर, मतलब ये नॉर्थ। तो देखो नॉर्थ ही पहुँच गया, पहले भी नॉर्थ था और अब भी नॉर्थ है दोनों में, ठीक, तो नॉर्थ होगा आंसर। और अगर आपको ये 45 डिग्री वाला मोड़ने में कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये वाला करो भाई, मैं आपको बता दिया हूँ, सीधा सिंपल फंडा लगाओ आपका आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इतना सारा लफड़ा 45 डिग्री का किधर मोड़े किधर नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा कहीं गलती ना हो जाए, तो प्लीज़ छोड़ दो ना उसको दोस्त, मैं इसीलिए तो ट्रिक बताया हूँ आपको, ठीक है, कि बड़े बड़े आपके फंडे बचा लेगा ये टाइम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20th। देखो रेखा और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही। अब शतरंज में कितने प्लेयर होते हैं भाई ये बताओ मुझे। देखो कैरम में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कितने प्लेयर होते हैं, कैरम में 4 प्लेयर होते हैं, 1 2 3 4। और शतरंज में, शतरंज का मतलब क्या होता है, चेस, शतरंज चेस में 2 प्लेयर होते हैं आमने सामने, ठीक है, इतना ध्यान रखना, चेस मतलब शतरंज खेल रहे हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, सूर्योदय मतलब सुबह, तो सुबह का मतलब पूर्व की ओर देख रही है, तो भाई जब अगर सूर्योदय मतलब आप ऐसा समझो कि ये चेस हो गया या शतरंज हो गया, नंदिनी और रेखा दोनों सुबह शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सुबह खेल रही हैं और सूर्योदय सुबह कहाँ होता है, पूर्व की ओर, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब अगर देखो क्या बोल रहा है कि सर जो नंदिनी है सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब अगर नंदिनी इधर देख रही है मतलब नंदिनी यहाँ बैठी होगी, तब तो इधर देखेगी सूर्योदय की तरफ, ठीक है, देख रही है जिस समय वह खेल रही है। तो रेखा, भाई रेखा उसके अपोजिट में है ना, तो रेखा कहाँ देखेगी, इधर की ओर देखेगी, बैठी इधर है तो इधर देखेगी ना, उस सामने साइड, ठीक है, तो कहाँ देखेगी रेखा, वेस्ट की ओर, ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी बी डी पार्टनर हैं, सी डी के बाईं ओर बैठा है और जिसका मुख, जिसका मतलब किसकी बोल रहा है, सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख यानी डी का मुख दक्षिण की ओर है। देखो क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, 4 प्लेयर हैं, ये यहाँ से देखो सी डी के बाईं ओर बैठा है, पहली तो कंडीशन ये है, डी के बाईं ओर बैठा है और डी जिसका मुख दक्षिण की ओर है, भाई ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। समझ आया इतनी बात आपको दोस्त, ठीक है। अब देखो डी के लिए बोला है, डी जो है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो भाई मुख जब दक्षिण की ओर है मतलब डी नॉर्थ में बैठेगा तब तो इसका मुख दक्षिण की ओर होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी के ये तो दाहिना हो जाएगा, बायां कहाँ हो जाएगा, ये होगा, बताओ, डी के बाईं ओर बैठा है, आप यहाँ बैठो, चेहरा अगर अंदर करो तो डी के बाईं ओर सी बैठा है, सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, हमने बैठा दिया। और ए और सी पार्टनर हैं, तो ए सी अपोजिट में आप बैठेंगे, पार्टनर हैं तो, और बी और डी पार्टनर हैं तो बी इधर बैठ गया, बताओ दोस्त कोई दिक्कत। तो ए का मुख किस दिशा में होगा, भाई ए इधर बैठा है वेस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर मुख करेगा अपने पार्टनर की ओर, और ये इधर बैठा है तो अपने पार्टनर की ओर इधर वेस्ट की ओर मुख करेगा। बी इधर बैठा है तो अपने पार्टनर की ओर डी की ओर मुख करेगा, बताओ कोई दिक्कत है। तो ए का मुख किधर है, ईस्ट की ओर, बताओ भाई, ईस्ट मतलब पूर्व, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22। देखो सलोनी अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, घर मान लो उसका ये है सलोनी का, तो ये 4 किलोमीटर चली और पूर्व की ओर, इसलिए हमने इधर मार दिया ईस्ट, ठीक, पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूमी और कहाँ गई, ये 6 किलोमीटर गई, ठीक है, चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, दाएं मतलब ये फिर से दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो भाई अब बताओ, ये 4 था और ये भी 4 है, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट ये है
तो ये डिस्टेंस देख लो और ये वाली डिस्टेंस देख लो, तो ये डिस्टेंस तो 6 है, या यूँ कहूँ कि ये डिस्टेंस ये 6 है और ये 8 है। तो भाई ये हाइपोटेनस निकालोगे तो ये निकालोगे डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइपोटेनस मतलब डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और ये आपको पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो अगर इनमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 10 हो जाता है। तो 6 8 दिया है तो 10 होगा। बाय द वे यहाँ से भी निकालोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 8 8 64। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। देखो ये 10 यही वाला 10 आया है, ठीक है दोस्त। तो कितनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है 10। और डायरेक्शन अगर बताओगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है भाई, तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, समझ आया। और उसका फेस की अगर बात करोगे कि फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो भाई यहाँ इधर गई थी, तो फेस कहाँ उसका ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट। बताओ दोस्त, बनेगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। नितिन 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखो 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो हमने ये 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर बना दिया, बिकॉज ये दिस इज साउथ, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक। फिर दाएं मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भाई दाहिना ये मुड़ेगा। और 20 किलोमीटर फिर चलता है, तो 20 किलोमीटर ये फिर से चला, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब भाई बायां इसका इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो हमने 20 किलोमीटर ये भी बना दिया। बताओ, थोड़ी सी ज़्यादा, इसको हमने हटा दिया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। वह 60 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब बताओ 60 डिग्री दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। दाहिने का मतलब कौन सा होगा दोस्त, पहले इधर जा रहा था, अभी इसका डायरेक्शन इधर थी, अब इधर जा रहा था, और वो दाएं अगर मुड़ता तो ये पूरा पूरा होता, 90 डिग्री मुड़ता तो ये होता, परंतु इधर से वो 60 डिग्री मुड़ता है, तो 60 डिग्री कौन सा कोण होगा, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर क्योंकि जा इधर रहा था, तो इधर से आप काउंट करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है, सीधा चलता है मतलब ये इधर जाता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, बताओ भाई किस दिशा में चल रहा। ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कौन सी दिशा है, साउथ और वेस्ट के बीच की है, तो कौन सी दिशा होगी, साउथ वेस्ट। बताओ भाई, साउथ वेस्ट, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ से ऑप्शन दे दिया हूँ, तो अगर आपको लगता है तो ऑप्शन की हेल्प से, बाय द वे हमने ऑप्शन तो कुछ लिया ही नहीं हेल्प, ठीक है दोस्त, हमें करना है तो हमारा आंसर आएगा, हम करेंगे, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत है, चले आगे दोस्त, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। बताओ, देखो अब आपसे क्वेश्चन सारे बन जाने चाहिए, आप एक बार रीड करो और करो उनको अपने खुद से, ठीक है। सुनिधि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की ओर स्टार्ट करती, तो हमने ये बना दिया वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर सी टर्न राइट। देखो 25 मीटर वॉक किया और वो टर्न राइट, इधर जा रही, तो भाई इसका राइट ऊपर की ओर होगा, ठीक है। एक्चुअली लाइन यहाँ सही नहीं आती, तो यहाँ ये आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर सी टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, तो ये 10 मीटर वॉक करती है। एंड टू कट लेफ्ट टर्न, अब भाई ऊपर की ओर जा रही थी, इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न एंड वॉक का सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, भाई इनिशियल पॉइंट ये था, अब सर्टेन डिस्टेंस कुछ भी से चलेगी, इतनी चले इतनी चले जितने भी, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में भाई नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत है, बन जाएगा ना, आसान है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो एक लड़का उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ रहा, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब अगर इधर जा रहा है तो इसका बाईं किधर होगा, ये इधर होगा। बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर अपने घर के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाता है। बाईं ओर मुड़ा और वृत्ताकार चक्कर लगाता है।
और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, वृत्ताकार चक्कर लगाता है, फिर यहीं होगा, फिर यहाँ से इधर मुड़ा था, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ये हो जाएगा, मुड़ जाता है। लड़का अब किस दिशा में दौड़ रहा है बताओ, कौन सी दिशा है ये, साउथ। ठीक है दोस्त, कहाँ गया साउथ, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा ये वेस्ट 2 बार है, ये साउथ, अब इसको कर दो ऑप्शन डी। ठीक है, ये वेस्ट नहीं है। ठीक, समझ आया दोस्त, बताओ बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, रोहित बिंदु P से दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। बिंदु P अपना ये मान लिया, तो यहाँ से 20 मीटर दक्षिण की ओर, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, साउथ की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा। भाई इसका बायां कौन सा होगा, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 15 मीटर चला, तो ये 15 मीटर। ठीक है, ये दाहिन, अगर इधर आ रहा है तो ये दाहिना होगा, ये बायां होगा, तो बाएं की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। अब इसका बायां कौन सा होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा इधर, तो ये बायां मुड़ा और 20 मीटर चला। बताओ 20 मीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। भाई 20 ये वाला था तो 20 ये वाला भी है, तो 15 ये है तो 15 ये भी होगा, तो अल्टीमेटली ये 15 है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर ये रोहित, ये अब यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस 15 मीटर। तो पहली बात तो ये 2 होल्ड पर है, ये गया और ये गया। प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से ये कौन सी दिशा में, भाई ईस्ट में है, तो ये वाला ईस्ट यही सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। देखो, कीर्ति दक्षिण की ओर चलने लगी, दक्षिण मतलब साउथ, लाइन टेढ़ी हो जाती, साउथ की ओर चलने लगी कीर्ति यहाँ से स्टार्ट करती है, दक्षिण की ओर चली, 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाती है। मान लो ये 100 मीटर उसने चला, फिर बाईं ओर मुड़ गई, मतलब बायां ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाईं ओर मुड़ गई और 60 मीटर चली। ठीक है, और 60 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली, फिर बाईं का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा, और 50 मीटर चली, तो 50 मीटर ये हो गया। ठीक है, 50 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, बाईं ओर का मतलब अब इधर हो जाएगा, तो ये और 20 मीटर ये। देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ भाई, ये अगर हमने 60 लिया है तो इसका 1/3 20, तो हमने ये 20 बना दिया। ठीक है, 20 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। अब दाहिनी ओर मुड़ी मतलब ये इधर जाएगी, तो ये और 50 मीटर, तो भाई देखो 100 में से 50 ये चल गया था, तो 50 ये, तो 50 मीटर मतलब यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये था, उसी लाइन में आ गई सीधा, तो ये कितना था, देखो ये 60 था, 60 में से 20 ये चल दी थी, तो ये बचा 40, तो 40 मीटर। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्त, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, एक सुबह उत्कर्ष और विवेक एक चौराहे पर आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। यदि विवेक की परछाई उत्कर्ष के ठीक बाईं ओर थी, ठीक है, विवेक की परछाई उत्कर्ष के ठीक बाईं ओर थी, तो उत्कर्ष किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। देखो भाई क्वेश्चन आसान है अगर आपको समझ में आ जाए तो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बात कब की हो रही है, एक सुबह की बात हो रही है। दोनों बंदे विवेक और उत्कर्ष आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे की ओर फेस करके, इतनी बात क्लियर है। भाई सुबह सन जो होता है ईस्ट में होता है, तो परछाई किधर बनेगी। अब आप सोचो खुद, आप इमेजिन करो, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर आप देखो कभी सुबह, तो अगर आप सुबह ईस्ट सूर्य देव इधर हैं, तो आप मान लो कि एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, या एक आदमी इधर एक इधर, ठीक है, किधर भी खड़े हो सकते हैं। तो अगर परछाई कहाँ बनेगी भाई, इधर तो बनेगी नहीं, क्योंकि सूर्य की लाइट यहाँ 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 सब जगह तो लाइट जाएगी सूर्य की, तो यहाँ तो बनेगी नहीं। परछाई कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, यहाँ परछाई बनेगी, शैडो, छाया कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। बताओ दोस्त, इतनी बात क्लियर है क्या आपको। अब देखो, यदि विवेक की परछाई उत्कर्ष के ठीक बाईं ओर बन रही है, परछाई किसकी है, विवेक की, और उत्कर्ष के बाईं ओर बन रही,
तो इधर बनेगी। अब देखो, अगर मैं उत्कर्ष को यहाँ खड़ा करता हूँ तो उत्कर्ष का बायां इधर हो जाएगा। अगर मैं इधर खड़ा करता हूँ उधर नॉर्थ की ओर घुमा के, मान लो उत्कर्ष ऐसा है, खड़ा है ऐसी इस डायरेक्शन में, तो परछाई तो इधर है बनने वाली है। अब उत्कर्ष के देखो, विवेक अगर इधर है, विवेक इधर है मान लो, और इस विवेक की परछाई इधर बनेगी। उत्कर्ष के कहाँ, उत्कर्ष के देखो बाईं ओर है, मतलब उत्कर्ष ऊपर देख रहा है, विवेक नीचे देख रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उत्कर्ष किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्कर्ष देखो कहाँ खड़ा है, नॉर्थ की ओर फेस करके, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। और अगर विवेक का पूछता तो विवेक साउथ की ओर खड़ा है चेहरा करके, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा भाई। पूनम पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर चलती है। देखो, पूनम पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, हमने ये चला दिया, और दाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है। इसका दाहिना किधर होगा भाई, क्लॉकवाइज, इधर 8 मीटर चलती है, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर 12 मीटर चलती है। बाएं इसका कौन सा होगा, दाएं तो इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, तो हमने 12 मीटर चला दिया, ठीक, चलती है। फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है, फिर बायां इसका, तो बायां ऊपर, तो ऊपर कहाँ, इसी लाइन में देखो, ये बराबर 8 मीटर फिर चली, 8 मीटर चलती है। पूनम प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा और कितनी दूरी पर है। अब भाई ये बताओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अब 15 ये और 12 ये, अगर ये डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये 12 होगी, तो 15 12 15 12 बराबर 27 मीटर तो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ऑप्शन यहीं से देख लो, देखो ये 27 ईसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे, कितनी किस दिशा में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, ईस्ट पूर्वी दिशा में चल रही थी, तो बस यही आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा में 27 मीटर, ठीक। आगे बढ़ें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। पोल क्यू पोल डी के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर है। पोल क्यू जो है पोल डी के पश्चिम में, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पोल क्यू पोल डी के पश्चिम में है। ये रहा पोल डी, अब ये रहा पोल, ऐसा बना दो पोल, ये रहा पोल क्यू और ये रहा पोल डी, ठीक है। डी जो है पोल डी जो पोल क्यू जो है डी के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस आप समझ लो 3 मीटर, ठीक। पोल ई पोल क्यू के उत्तर में, अब देखो ये 3D फिगर है, आप इनको नहीं दर्शा सकते, तो बस क्यू को ये समझ लो और डी को ये समझ लो, ये डी हो गया, ये क्यू हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ आप ऐसा नहीं खड़ा कर सकते, ये पोल ये वर्टिकल, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि पोल है, आप ऐसा बिंदु समझ लो कि ये पोल है। 3D फिगर हम नहीं दर्शा सकते शो में, इसमें 2D में, ठीक। पोल ई जो है क्यू के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। पोल ई जो है पोल क्यू के उत्तर में है, तो ई जो है यहाँ पर आप बना दो, इसके उत्तर में है, ई जो है 6 मीटर की दूरी पर है। पोल ई पोल क्यू के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है, समझ आया। पोल एस पोल आर के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर आर एस हमें नहीं पता, पोल एस जो है आर के उत्तर में, भाई मैं आर अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बना रहा हूँ, आर के उत्तर में एस है, कितनी दूरी पर है, एस जो है पोल आर के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है, समझ आया। जब आर एस में से कोई सा भी पॉइंट आएगा तो यहाँ हम शो कर देंगे, ठीक है, दूरी पर है। जो पोल एस पोल आर के 5 मीटर की दूरी पर है, जो ई से ई के पश्चिम में है, कौन, आर, आर जो है ई के पश्चिम में है 3 मीटर, आर जो है ई के पश्चिम में है, देखो ये आर हो गया, पश्चिम में 3 मीटर है। समझ ना आए तो देख लो एक बार फिर से, पोल एस पोल आर के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है, यहाँ तक क्लियर है। जो मतलब किसकी बात कर रहा, आर की, जो पोल ई के पश्चिम में है, देखो हमने पश्चिम बना दिया, ई के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर है। अब ये आर के ऊपर एस बना दो, तो भाई इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। आर के ऊपर एस जो है 5 मीटर पर है, तो हमने ये बना दिया आर के ऊपर एस, बताओ ये एस हो गया, ये 5 मीटर, ठीक, दूरी पर है। पोल डी के संदर्भ में पोल एस किस दिशा में है, डी यहाँ है, डी के संदर्भ में एस कौन सी दिशा में, भाई
ये मारोगे तो इधर ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में है आंसर ऑप्शन डी। बताओ भाई, क्लियर है? बस आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये बनाने में टाइम लगेगा कि ये इसके रिलेशन फिट करना होगा। अब रिलेशन कैसे फिट करोगे? जैसे मान लो कि यहाँ डी क्यू ई का 3 का दे दिया था, फिर आर एस की बात नहीं किया, डायरेक्ट आर एस आर को देता फिर एस में देता, तो ये आपको बाहर से अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वो डायरेक्ट आर का रिलेशन आर दिया नहीं, आर का रिलेशन एस से बैठा दिया, तो हमें आगे पढ़ना पड़ा क्योंकि ई का रिलेशन जो है आर से दे दिया था आगे। ठीक, तो ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। अब ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे होंगे थोड़ा सा, तो बस कुछ नहीं, धैर्य रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आसान ही होते हैं। ठीक, देखो बिंदु डी बिंदु आर के पश्चिम में है, बिंदु डी जो है बिंदु आर के पश्चिम में है, 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बिंदु ए डी के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए जो है डी के उत्तर में है, तो ये हमने बिंदु, ये लाइन यार सीधी एक्चुअली नहीं जाती है। क्या बोल रहा है? बिंदु ए जो है बिंदु डी के उत्तर में है 6 मीटर की दूरी पर, इसके उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर हमने ये बना दिया। ठीक, ये 6 मीटर की दूरी पर है बिंदु ए, ये रहा बिंदु ए। ठीक है दोस्त, बिंदु के बिंदु ए के पश्चिम में, बिंदु के बिंदु ए के पश्चिम में है, तो भाई ए के पश्चिम में है, हमने ये बना दिया। कितनी दूरी पर है? 16 मीटर की दूरी पर, तो हमने ये बना दिया। बिंदु के बिंदु ए के पश्चिम में 16 मीटर की दूरी पर है। बिंदु के बिंदु पी और सी को मिलाकर बनी 12 मीटर की ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा का मध्य बिंदु इस प्रकार बनाता है कि, देखो बिंदु के जो है ये वाला पॉइंट, बिंदु के बिंदु पी और सी को मिलाकर बनी 12 मीटर की ऊर्ध्वाधर रेखा का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि बिंदु पी बिंदु के उत्तर में है। देखो आप ऐसा समझो, ये देखो ये के है, ये पी है, और जो के है पी और सी का मिडिल पॉइंट है, को मिलाकर 12 मीटर बनी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा सीधी रेखा का मध्य बिंदु इस प्रकार बनाता है कि बिंदु पी बिंदु के उत्तर में है। भाई पी इधर है, ये पी हो गया। अब ये देखो 12 मीटर की लाइन है भाई, ये वाली डिस्टेंस 6 थी, तो इस डिस्टेंस 12 मीटर का मतलब कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगी, और इसको आप बढ़ाओगे ये 6 मीटर, ये समझ आया? ये टोटल पी और ये कौन सी है? सी। एक्चुअली देखो ये सी हो गया, ठीक है, और ये पी हो गया, ये वाली 6 दिया है और ये पूरा 12 दिया है, तो मतलब 6 ये और 6 ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है दोस्त, मध्य बिंदु इस प्रकार बनता है कि पी जो है के उत्तर में है। बिंदु एल बिंदु पी के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है, बिंदु एल पी के पूर्व में है 8 मीटर की दूरी पर। भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? देखो 16 मीटर थी, ये डिस्टेंस टोटल 16 थी, तो ये वाली आपको 8 ही मीटर ले जाना है, तो 8 मीटर यहाँ तक ले गए। ठीक, बिंदु एल बिंदु पी के पूर्व में है, 8 मीटर की दूरी पर है, तो ये वाला एल हो गया। चलो यहाँ बना देता हूँ एल। ठीक, बिंदु एल बिंदु आर से किस दिशा में है? आर तो ये है भाई, एल किस दिशा में है? तो आप खुद ही देख लो कि नॉर्थ और वेस्ट में हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बताओ, समझ आया? बस आपको डिस्टेंस ऐसी लेनी है कि जो डिस्टेंस कम दिया है वो कम लोगे, जो डिस्टेंस ज़्यादा दिया है ज़्यादा लोगे। ठीक है दोस्त, आप अगर इतना कर पाते हो, क्योंकि मान लो कि अगर 3 और 4 में अगर आप 3 को छोटा ले रहे हो और आर को बड़ा, तो सही है। अगर 3 को बड़ा ले लेते हो, 4 को छोटा ले लेते हो, तो भाई उल्टा हो जाएगा, कई जगह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मान लो ये 8 था, 8 को यहाँ ना रख के भाई 8 को आप यहाँ तक खींच लाते, तो फिर इसकी डायरेक्शन इसके कंपेयर में इधर हो जाती ना, तो फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाती। समझ आया? तो आप बस पॉइंट को डिस्टेंस को सही रखना। कंपेयर में देखो हम नाप के नहीं रख रहे हैं, पर हमें अंदाजा है कि 3 इतना है तो 6 उससे बड़ा होगा, 16 उससे बड़ा होगा, 6 उसका आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पढ़ो इसको दोस्त।
बस पढ़ने में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन है तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, बड़े क्वेश्चन तो क्या हुआ, फंडे तो वही है ना सब, ठीक। देखो P और Q एक साथ एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, मान लो यहाँ से ये एक बिंदु है, यहीं से P और Q दोनों स्टार्ट करते हैं। P पश्चिम की ओर चलता है, बढ़ता है, भाई पश्चिम इधर है तो P पश्चिम की ओर बढ़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। P इधर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। P 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त का मतलब लेफ्ट, वाम मतलब लेफ्ट, तो 90 डिग्री का लेफ्ट, ये P 90 डिग्री का लेफ्ट लेता है तो भाई हमने 90 डिग्री का लेफ्ट बना दिया। P 90 डिग्री का वामावर्त चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर 90 डिग्री का वामावर्त 2 किलोमीटर चलता है। Q 90 डिग्री का दक्षिणावर्त मुड़ता है। अच्छा यहाँ से P, यहाँ से देखते हैं, एक लाइन छूट गई थी। P पश्चिम की ओर बढ़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तथा Q उत्तर की ओर बढ़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। Q जो है यहीं से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, P पश्चिम की ओर बढ़ा था, Q उत्तर की ओर बढ़ा, तो भाई यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ा देते हैं इसको, और कितना चल रहा है 2 किलोमीटर, तो ये वाला Q यहाँ पहुँचा, Q, ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ा 2 किलोमीटर चलता है। P 90 डिग्री का वामवर्त मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 90 डिग्री का वामवर्त मुड़ा दिया और 2 किलोमीटर चल दिया। Q 90 डिग्री का दक्षिणावर्त मुड़ता है। भाई दक्षिण का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो आप ये क्लियर रखना कि वामावर्त का मतलब लेफ्ट होता है और दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण नहीं होता, दाहिना होता है। तो Q जो है यहाँ से दाहिने मुड़ता है, ठीक है, दक्षिणावर्त मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर ये भी चला। वे शुरुआती बिंदु से कहाँ मिलेंगे ये बताना है। सबसे पहले इनकी डिस्टेंस रखो। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, P और Q एक साथ एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। P पश्चिम की ओर बढ़ता है, ये रहा पश्चिम की ओर P बढ़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। Q उत्तर की ओर बढ़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये हो गया, ठीक। P 90 डिग्री बाम अप चलता है, बाएं की ओर चला और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये हमने 2 किलोमीटर रख दिया, 2 किलोमीटर चलता है। Q दक्षिणावर्त यानी दाहिने की ओर चलता है और 2 किलो मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया। वे शुरुआती बिंदु से कहाँ मिलेंगे, भाई देखो वे मतलब पहले P की बात किया है तो P, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पर है बताओ, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, तो ये होगी साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट पहला, तो ये हो गया साउथ ईस्ट है, यहाँ एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में तो यही हो जाएगा। और ये रहा Q, तो Q अभी यहाँ पहुँच चुका है P से, यहाँ से बढ़ के, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, तो Q का कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। देखो सुबह राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, सुबह की बात है, ये ध्यान देना सुबह शाम कब की बात होती है। यदि राम की छाया के ठीक सामने, यदि राम की छाया श्याम के ठीक सामने थी, फिर से वही बात है दोस्त, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। अब आमने सामने तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो छाया, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन में बताया कि छाया हमेशा वेस्ट में बनेगी सुबह सुबह, ठीक है। यदि राम की छाया श्याम के ठीक सामने थी, श्याम के सामने है ना, छाया ये है तो श्याम के सामने मतलब श्याम इधर देख रहे हैं, और राम की छाया, तो राम की छाया, देखो राम की छाया श्याम की छाया दोनों की छाया पीछे ही बनेगी, बट सवाल ये है कि यदि राम की छाया श्याम के सामने ठीक सामने थी तो श्याम के सामने छाया हो गई, मतलब श्याम इधर घूमा है और राम इधर, ठीक है। तो राम किस दिशा में देख रहा है, अब राम की दिशा कौन सी भाई, ईस्ट है और श्याम की वेस्ट, तो राम की दिशा ईस्ट, और अगर श्याम की दिशा, तो श्याम की किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम इधर वेस्ट में देख रहा है, गलत हो गया, ये वाला देखना ध्यान से। श्याम की दिशा आपसे पूछा है तो श्याम भाई वेस्ट की ओर देख रहे हैं साहब जी, और राम की पूछा होता तो राम की दिशा, देखने की दिशा ईस्ट हो जाती, ठीक है, समझ आया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 34। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा देखने में लग रहा है, आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसी को एकदम कंजस्टेड करके लिखा हूँ
तो ये, नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, कोई लेंदी नहीं है, बस आपको पढ़ के वो बनाना है, इतना काम है। श्री मंजूनाथ एक आदमी का नाम है, एक अज्ञात दिशा में अपने घर की ओर लौट रहे थे। एक अज्ञात दिशा से अपने घर की ओर लौट रहे थे, एक खास जगह पर पहुंचे। उन्होंने अपना घर 150 मीटर उत्तर की ओर देखा। इस जगह पर पहुंचे साहब जी, तो इन्होंने देखा कि 150 मीटर उत्तर की ओर इनका घर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उत्तर बना लेते हैं। 150 मीटर उत्तर की ओर इनका घर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मान लो कि एक जगह पर पहुँचे और यहाँ से इनको पता चला कि उत्तर की ओर 150 मीटर पर इनका घर है। अब देखो, और एक खास जगह पर पहुँचे। मंजूनाथ अज्ञात दिशा से अपने घर की ओर लौट रहे थे और एक खास जगह पर पहुँचे। उन्होंने अपना घर 150 मीटर उत्तर की ओर देखा। उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें आवाज़ लगाई। फ़ोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ते हैं साहब जी। अब नहीं पता, देखो अब उनकी दिशा कौन सी थी, ये इम्पोर्टेंट है ना। देखो इतनी बात आपको क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक ये डायरेक्शन नहीं दी है कि मिस्टर मंजूनाथ की डायरेक्शन कौन सी थी, परंतु आप ये समझो आपको कहीं ना कहीं हिंट है कुछ ना कुछ। देखो वो हिंट क्या है, हिंट आपको ढूंढनी पड़ेगी। देखो भाई, उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, उन्होंने अपना घर 150 मीटर उत्तर की ओर देखा। अगर उनका घर 150 मीटर उत्तर की ओर है, मान लो 150 मीटर उत्तर की ओर उनका घर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंजू की जो देखने की दिशा है उत्तर की ओर ही है। मंजू का जो चेहरा है उत्तर की ओर है। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं। मतलब ये कि मंजू का जो चेहरा है उत्तर की ओर है, सीधी सी बात है। अगर उन्होंने अपना घर उत्तर की ओर देखा, इसका मतलब मंजू का चेहरा जो है उत्तर की ओर है। समझ आया। अब देखो, उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें आवाज़ लगाई। फ़ोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। मतलब मंजू यहाँ से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। क्लियर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। दाएं मतलब ऊपर की ओर, तो भाई दाएं मुड़ता है, इसका मतलब वो दाएं मुड़ा। ठीक, देखो दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, यही बोला है। तो दाएं मुड़ा और ये 70 मीटर चल दिया। ठीक है, 70 मीटर, ठीक है, चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। दाएं, फिर से दाएं। अब देखो 40 ये वाला है, इसका मतलब अब दाएं मुड़ा तो ये डायरेक्शन में उड़ेगा और 70 मीटर की बजाय अब 100 मीटर चलता है। ठीक है, तो भाई 40 मीटर तो ये वाला था, 40 ये था, मतलब 100 मीटर, मतलब कि ये टोटल 100 मीटर होगा। ये वाली डिस्टेंस टोटल 100 होगी। ठीक, क्लियर है। 100 मीटर चलता है। पता लगाएं कि श्री मंजूनाथ का घर अंतिम बिंदु ये वाला पॉइंट है। बताओ अंतिम बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखो क्या करना है आपको। भाई आपको सबसे पहली बात तो ये कि 40 मीटर ये था, 70 मीटर ये है, ये टोटल कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 40 मीटर तो ये वाला पार्ट हो गया, 60 मीटर ये पार्ट हो गया। ठीक है, अंतिम बिंदु यही वाला पॉइंट है। भाई ये टोटल 150 मीटर है, तो 70 मीटर अगर इतना पार्ट हो गया, 70 मीटर, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 80। आखिरी पॉइंट ये वाला 60 है, ये 80 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है, तो इसमें अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 60 80 और 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 80 दिया, तो ये वाली 100 डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर। अब देख लो 100 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये 100 मीटर किस दिशा में है स्टार्ट, इस वाले पॉइंट से अभी घर उनका, तो भाई ये वाली डायरेक्शन इस पॉइंट की, अगर इस पॉइंट से निकालनी तो इस पॉइंट पर ऐसे लाइन खींच दो। अब इस पॉइंट पर लाइन खींचोगे तो ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इस दिशा से निकालनी है ना, जिस दिशा से निकालनी है, जिस दिशा को रेफरेंस लेना है, तो इस दिशा से ये वाली कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। बताओ भाई, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, समझ आया। मंजूनाथ का अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु ये है, उनका घर नॉर्थ वेस्ट में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। देखो बड़ा क्वेश्चन था, डरना नहीं आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के होमवर्क में देना। मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर आप होमवर्क में देना, कमेंट सेक्शन में देना।
वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, पी क्यू से पूर्व में 30, पी क्यू के पूर्व में 30 मीटर पर है। मान लो कि पी जो क्यू के पूर्व में है, तो पी भाई पूर्व में है, क्यू के पूर्व में 30 मीटर पर है, तो हमने ये 30 मीटर मान लिया। ठीक है, आर क्यू के उत्तर में 26 मीटर है। आर जो है क्यू के उत्तर में, भाई क्यू से देखो रेफरेंस दिया है, तो हमने ये क्यू से रेफरेंस मान लिया। ठीक है, ये 26 मीटर पर आर की दे दिया लोकेशन। ठीक है, आर जो है क्यू के उत्तर में 26 मीटर और एस के पश्चिम में 10 मीटर पर है। कौन? आर। आर जो है एस के पश्चिम में है, तो पश्चिम का मतलब कि ये एस इधर कहीं होगा, एस के पश्चिम में 10 मीटर पर है, तो ये हो गया एस, मतलब एस ईस्ट में है। समझ आया? देखो, आर को बोला है कि आर क्यू के उत्तर में 26 मीटर पर और एस के पश्चिम में 10 मीटर, तो एस के पश्चिम में मतलब आर के ईस्ट में एस है। ठीक है, टी जो है एस के दक्षिण में 40 मीटर पर है। एस के दक्षिण में 40 मीटर, भले 26 ये है, अगर आप इसको लाओगे नीचे तो ये, इसका मतलब देखो टी जो है एस के दक्षिण में है, तो टी यहाँ हो गया 40 मीटर पर है, तो 40 मीटर 26 तो ये वाला पार्ट हो गया 26, तो बचा कितना? 14 ये। ठीक है, बताओ समझ आया क्या इतनी बात? टी जो है यू के पश्चिम में, टी जो है यू के पश्चिम में, अब यू के पश्चिम में मतलब यू जो है खुद ईस्ट में है, कितनी दूरी पर है? टी जो है यू के पश्चिम में 20 मीटर पर है, तो ये 20 मीटर, ये यू के 20 मीटर। अब देखो भाई ये डिस्टेंस कैसे, ये डिस्टेंस आपको पता लगाना पड़ेगा भाई। ये टोटल डिस्टेंस 30 है, 30 में से 10 ये है, मतलब 10 अगर ये वाला हो गया मतलब 20 ये वाली डिस्टेंस बची। ठीक है, और 20 ये वे डिस्टेंस है, मतलब ये पी और यू एक ही लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर। ठीक, यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है? देखो यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है, मतलब पी की दिशा पूछा यू के कंपेयर में, यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पी किस में है? नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में, ऑप्शन डी हो गया। कितनी दूरी पर है भाई? तो ये देखो ये 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर या मीटर, तो 14 ये भी हो जाएगी मीटर। ठीक है, समझ आया? बनेगा दोस्त, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, मीता उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। मीना, एक्चुअली मीता, चलो ठीक है, मीना उत्तर दिशा की ओर, तो ये उत्तर दिशा की ओर हम चला देते हैं, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, चलो यहाँ से ये पॉइंट है, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। 25 मीटर चलने के बाद वह दाईं मुड़ती है, तो 25 मीटर ये चला दिया, उसके बाद वो दाईं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर हमने ये चला दिया। देखो 25 मीटर को हमने ज़्यादा रखा है, 25, ये 25 और ये 20 है। ठीक है, 25 मीटर और 20 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना हुआ, तो बाएं मुड़ने का मतलब और 5 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ने का मतलब ये हुआ और 5 मीटर, तो हमने ये 5 मीटर चला दिया। मीता अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? भाई आरंभिक बिंदु तो ये वाला था। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया और ये 25 मीटर हो गया। बताओ भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, मीना अब यहाँ पहुँच चुकी है, मीता। तो ये कौन सी दिशा में? भाई ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी ये डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये आपकी लाइन खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पोल एन क्यू के पश्चिम में है। देखो पोल एन जो है, पोल एन क्यू के पश्चिम में है, पोल एन क्यू के पश्चिम में है। पोल एन, ये रहा क्यू के पश्चिम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 60 ये है, ये 60 मीटर की दूरी पर है, जो
किसकी बात कर रहा है? क्यू की, जो एल के दक्षिण में है। क्यू जो है एल के दक्षिण में है, मतलब एल के दक्षिण में 40 मीटर है। ठीक, 40 मीटर की दूरी पर है। पोल डब्ल्यू जो है एन के, पोल डब्ल्यू पोल एन और क्यू के ठीक बीच में है। एन और क्यू के ठीक बीच में है। हमने ये मान लिया कि मान लो ये डब्ल्यू है, ये वाला डब्ल्यू जो है एन और क्यू के बीचों बीच है। ठीक, अब हमें नहीं पता क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है। पोल डब्ल्यू पोल एन और क्यू के ठीक बीच में है। एस एल के पश्चिम में, एस जो है एल के पश्चिम में, भाई यहाँ एस और एल कुछ भी नहीं दिया, तो एल देखो ये क्यू हो गया। एस जो है एल के पश्चिम में है, तो एस जो है एल के पश्चिम में ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ क्यू भी हो सकता है, यहाँ एन भी हो सकता है। एस एल के पश्चिम में और डब्ल्यू के उत्तर में है। डब्ल्यू के उत्तर में है, तो डब्ल्यू के उत्तर में है मतलब एस यहाँ होगा, एल के पश्चिम में, तो हमने ये बना दिया। बताओ भाई, इस वाला पार्ट ये डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एस जो है डब्ल्यू के उत्तर में है, तो डब्ल्यू के उत्तर में हमने बैठा दिया। एस और डब्ल्यू के बीच क्या दूरी है ये बताना है। ठीक है दोस्त, अब ये देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट एन है, इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, ये वाली 40 मीटर है। ठीक है, क्यू के ऊपर कौन सा पॉइंट देखो यहाँ दिया है, एल जो है दक्षिण, जो यानी क्यू जो है एल के दक्षिण में है, तो भाई ये वाला पॉइंट एल है ये। ठीक है, एल हो गया, समझ आया? अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फिगर उठा के यहीं पर सेट करना है। ठीक है, देखो डब्लू जो है क्यू और डब्लू, इसका जो है डब्लू मिडिल पॉइंट है, तो भाई डब्लू ये वाला पॉइंट होगा, ये रहा, आपने डब्लू बना दिया। अब ये टोटल 60 मीटर है, मतलब 30 मीटर ये 30 मीटर ये इक्वल हो गया, तो डब्लू यहाँ हो गया, ये रहा डब्लू। अब डब्लू के नॉर्थ में एस है, और एस जो है देखो ये आपने ये बना दिया। ठीक है, और एस और एल एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वाला एस हो गया। देखो ये वाला एस हो गया, ये एल हो गया, ये डब्लू हो गया। अब देखो भाई, ये टोटल 60 मीटर है, तो ये वाला 30 होगा, ये 30 होगा, ये 40 है। ठीक है, तो ये भी 40 होगा। अब ये वाला 30 है, तो ये भी 30 होगा। ठीक है, यही पूछा है। एस डब्लू के बीच में क्या दूरी है? भाई एस कहाँ है? एस ये है, डब्लू कहाँ है? ये है, तो ये कौन सी दूरी है? 40 है। बताओ, 40 मीटर। ये एक्चुअली लाइन बनाने और पढ़ने में आपको टाइम लग गया, अदरवाइज कुछ भी टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं है, बस यही एक चीज़ है। अगर आप एल यहाँ सेट कर देते हो तो आपको फिर पता चल जाएगा। और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट एन और क्यू पहले से है, देखो हमने क्यू कुछ ऐसे टाइप का वो लाइन खींच खींच के बनाया एक्चुअली, तो इसलिए वो थोड़ा सा समझने में, दोबारा माइंड में आने में टाइम लग गया। अदरवाइज क्यू और एन आपको पता था, तो डब्ल्यू यहीं पर बीच में पुट कर देते, और एस इसके उत्तर में बस ये लाइन बैठा देते, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपने एग्जाम ट्रिक्स पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है दोस्त, आपको सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है, एक एक करके एक सिस्टमैटिक वे में आपको मिलेगी। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, लगभग पूरे चैप्टर हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। इतनी धांसू तरीके से पढ़ाया गया, इतनी आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ, हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स बेसिक 2 से 3 मेथड जितनी संभव है सब कुछ बताया गया है। आप जाके सीखो, समझो। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। अभी देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर वो जो पजल्स टाइप के क्वेश्चन बनते, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, आप कहोगे, आपका कमेंट्स आएगा, तो मैं उस पर पजल्स वाले क्वेश्चन 1 2 3 करा दूंगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन के सेट बन जाते हैं, या 3 क्वेश्चन के, तो वो भी मैं करवा दूंगा अगर आपका कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, आपकी डिमांड होगी तो। अदरवाइज़ ये 2 चीज़ें जो मैं बता दिया हूँ, इनकी हेल्प से आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बोला है उतना आप करते जाओ। मुझे लगेगा तो मैं आगे तीसरा लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें पजल्स के 2 3 सेट करवा दूंगा।
तो आपको मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्शन एंड सेंसेस पर सब कुछ मैं बता दी हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको देखो सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के भाई चैनल नहीं चल सकता। चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है, क्योंकि आप ही का चैनल है। और मुझे स्पेशली बताऊँ तो आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो अच्छी एकदम आसान भाषा में बनाई हुई काफ़ी मेहनत के साथ लेके आऊँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पहली बार आए हैं अभी अब तक नहीं किए तो, या पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए तो अभी करो दोस्त। आप सब लोग अभी करो, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें आप बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत सारे मीडियम से शेयर करने के, शेयर कर दो सब जगह, ठीक है। स्टेटस लगा दो, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।